Hello students, welcome in economics class. Today I am going to teach you remaining part of chapter 6 rural development about the farming, and in farming about the benefit of organic farming. I had explained on that day. So today I will go through fast one side repetition on that topic. Okay, let's look here. Means benefit of organic farming much more than the chemical farming, because people's like the organic product much more, and its rates in market also be much more high, because providing us with healthy foods. Okay, since organic farming required more labor input than conventional farming, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है लेबर इनपुट भी यूज़ होता है, तो इसका रूरल डेवलपमेंट होता है, बेनिफिट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें ऑक्यूपेशन मिलता है उनको। और इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड अट्रैक्टिव प्रोपोर्शन फाइनली द प्रोड्यूस पेस्टिसाइड फ्री एंड प्रोड्यूस्ड एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल वे। आपको पता है इको फ्रेंडली फार्मिंग है ये, इससे आपका लैंड रिसोर्स जो है वो उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज़ नहीं होगी। और आजकल मॉडर्न फार्मिंग में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल और बहुत फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड यूज़ करने से लैंड की फर्टिलिटी लॉस होती है। तो केमिकल फार्मिंग से अच्छी है ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो एवरीवन वांट टू अडॉप्ट दिस वन। पॉपुलराइजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स अवेयरनेस। आपको पता है इसमें हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है कि कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है, और जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसको कितना ज़्यादा मार्केट में ले जा कर के हाई रेट्स में सेल किया जा सकता है। ओके, मार्केटिंग प्रोडक्ट्स आर मेजर कंसर्न विथ दैट्स नीड टू बी एड्रेस्ड अपार्ट फ्रॉम एन एप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर पॉलिसी टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने में आज लोग लगे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है और हमारे लैंड रिसोर्स के लिए भी यूज़फुल है। ओके, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में आल्सो हैव मोर blemishes and shorter shelf life than spread produce. Moreover, choice in production of off-season crops is quite limited in organic farming. Nevertheless, organic farming helps in sustainable development. आपको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जिससे हमारे लैंड रिसोर्स की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है। ओके, एंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। आज जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में बहुत ज़्यादा है। Do you think food and non-food item cultivated using organic farming method will be cheaper? और फूड मटेरियल्स, नॉन फूड मटेरियल्स, नॉन फूड में क्या आता है, जैसे कॉटन है, नॉन फूड है लेकिन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है इंडस्ट्री। और क्या है, जूट है, नॉन फूड है, इंडिगो है, नॉन फूड है। ये थोड़ा सस्ते में जो है प्रोडक्ट होता है और उसकी वैरायटी बहुत ही हाई और स्टैंडर्ड होती है। ओके, सो the conclusion of this chapter, let's see 6.7. It is clear that until and unless some spectacular changes occur, the rural sector might continue to remain backward. मतलब जितना कुछ हो गया है, बहुत सारा डेवलपमेंट, बहुत सारी सुविधाएं हैं, फिर भी रूरल का जो सेक्टर है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, और ये जो है सेक्टर क्या है, कंटिन्यू वैसे ही है, बैकवर्ड, पिछड़ा हुआ है। देयर इज़ ग्रेटर नीड टुडे टू मेक रूरल एरिया मोर वाइब्रेंट। आज जो है रूरल एरिया को बहुत अधिक वाइब्रेंट बनाने की ज़रूरत है। डाइवर्सिफिकेशन इनटू डेयरिंग, पोल्ट्री, फिशरीज, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एंड लिंकिंग अप द रूरल प्रोडक्शन सेंटर्स विद द अर्बन एंड फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट्स। आज हमारे यहाँ जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है, जिससे इनका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। नॉन फार्मिंग में फिशरीज़ है, पोल्ट्री, हस्बेंड्री, और ये डेयरी, वेजिटेबल एंड हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स प्रोडक्शन,
रूरल में ये सब आता है। और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, जिससे जा करके डायरेक्ट मार्केट में सारी चीज़ें पहुंच सकें और अच्छे दाम में वो सेल हो सकें। ओके, मोर ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स लाइक क्रेडिट एंड मार्केटिंग, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, कैपिटल प्रॉब्लम जो है उसको दूर करने के लिए हमारी क्रेडिट और मार्केटिंग, लोन सिस्टम, ये सब ईज़िली अवेलेबल हो जाना चाहिए। विदाउट कोलेटरल क्रेडिट के लोन अवेलेबल हो जाता है, एसएचजी ग्रुप से है, और बहुत सारे लोन्स मिलते हैं बैंक से, बैंकिंग लोन। फार्मर फ्रेंडली एग्रीकल्चरल पॉलिसी एंड ए कांस्टेंट अप्रेजल एंड डायलॉग बिटवीन फार्मर्स groups and state agriculture department are essential to realize the full potential of the sector। यहाँ पे फुल पोटेंशियल को रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है। मीन्स स्टॉक बहुत है, रिसोर्स बहुत है, लेकिन लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, टुडे वी कैन नॉट लुक एट द इन्वायरमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट एज टू डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट्स। आज लोगों के पास टाइम नहीं है इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान देने के लिए, और अपना जो बेस है डेवलपमेंट का, रूरल एरिया, दैट्स डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट नो वन हैव timing and having no interest about। Okay, there is need to invent or procure alternates of eco-friendly technology that leads to sustainable development in different aspects। मीन्स आज नई नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो इको फ्रेंडली हो, जिससे हमारे यहाँ प्रोडक्शन भी हो और इन्वायरमेंट पे कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। ओके, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। Circumstances from these each rural community can choose whatever will suit its purpose। आज क्या है, लोग चूज़ कर सकते हैं उनका उद्देश्य क्या है, व्हाट्स दे वांट मच मोर। फर्स्ट ऑफ ऑल देन वी नीड टू लर्न फ्रॉम, उसके बाद हम उसको सीखें, पहले हम अपना पर्पज़ रियलाइज़ करें। ठीक है, and also try out when found relevant practices from the available set of best practice। और उसके बाद हम अपना बेस्ट करें। यू नो स्टूडेंट्स, इफ़ वी विल डू आवर बेस्ट देन आफ्टर एफर्ट्स रिजल्ट विल बी बेस्ट। ओके, illustration which means success stories of rural development, experiments that have already been carried out in similar condition in different parts of India। मीन्स भारत की डिफरेंट पार्ट से डेवलपमेंट का, रूरल डेवलपमेंट की जो स्टोरियाँ हैं उसको ला करके सामने रखें और उसी के बेस पे चल करके हम डेवलपमेंट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 9th में आपने पढ़ा था पालमपुर विलेज का डेवलपमेंट, विलेज पालमपुर, दैट्स विलेज आल्सो बिकम मच मोर पॉपुलर and having much more developed, even that is was a rural area but having all facilities। Okay, so this way we should find out the stories and means come in front of the public, before of the public, to speed up this process of learning by doing। means in this way learning by doing, as the learning with practical, we can do it and we can achieve our target। Okay, so the sum up of this chapter is that means we have to much more care about rural development। it is essential means of plan action for the development of overall country। if our villages also be developed, then town area will develop itself। Okay, एंड डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स न्यू एरिया मीन्स सब जगह पर कुछ अलग अलग किया जाए, भिन्नता हो, लाइक द नॉन फार्मिंग एंड फार्मिंग एक्टिविटीज़ बोथ शुड बी डेवलप्ड। ओके, एंड ऑल द फैसिलिटीज़ वाट एवर शुड बी प्रोवाइडिंग मीन्स टुवर्ड्स द गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक, then public got direct benefit and be developed।
जैसे कहा जाता है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या गांव में रहती है, तो ग्रामीण विकास बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण विकास से ही अपने देश का विकास होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट इन दिस चैप्टर टुडे. The conclusion of this chapter is that about the rural development, you have to read the chapter line to line and make the notes. Okay, thank you class. Thanks today.